बिहार में नाबालिग लड़की के साथ में दरिंदगी होता है। 8 साल की 2 लड़कियों के साथ में भयानक दरिंदगी होता है। ये दरिंदगी कहाँ के है वो भी बताएंगे, लेकिन सवाल खड़ा होता है बिहार के सुशासन के राज में, क्योंकि तेजस्वी यादव जी राग लपते रहते हैं बिहार में सुशासन है, लेकिन बिहार में सुशासन होने के बावजूद बिहार में बड़े बड़े दरिंदगी हो रहे हैं। आखिर कैसे, कौन दोषी है, किसकी वजह से हो रहा है, जानना बेहद जरूरी है। अब बताएंगे आपको कि दरिंदगी कहाँ हुआ है। सुनिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सारी की सारी घटना आपको बताएंगे पूरे विस्तार के साथ में। और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि बिहार सरकार की जो है ना हकीकत जो है ना पूरी दुनिया को पता चल सके कि बिहार सरकार कर क्या रही है बिहारियों के लिए और बिहार के लिए। बड़े बड़े बोलती है कि कार्य भी करती है, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा, बार बार कह रहे हैं हम, बेहद जरूरी है शेयर। एक बार और बिहार में दिल दहलाने वाली घटना घटा है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके सुशासन के सरकार में, जो कि नीतीश और तेजस्वी पे सवाल खड़ा करती है। नीतीश और तेजस्वी कहते हैं बिहार में सुशासन है, खास करके तेजस्वी यादव जी हमेशा राग लपते रहते हैं कि बिहार में सुशासन है, लेकिन सुशासन के राज में दरिंदगी कैसे हो गई। एक बार और दिल दहलाने वाली दरिंदगी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बार बार ऐसा वारदात बिहार में ही क्यों होता है। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है, इस अपराध को रोकने में अक्षम में कैसे हो पा रही है। बिहार सरकार और बिहार पुलिस अयोग्य साबित हो रही है अपराध को रोकने में। दिन प्रतिदिन बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं बिहार में। कभी किसी को मार दिया जाता है दिन दहाड़े, तो कभी किसी को किडनैप कर लिया जाता है दिन दहाड़े रोड से चलते गाड़ी से, और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ना तो बिहार सरकार कुछ कर पा रही है और ना ही बिहार पुलिस कुछ कर पा रही है। नाम की बिहार सरकार और बिहार पुलिस है, लेकिन राग लपते हैं नीतीश और तेजस्वी जी कि बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन का नहीं कुशासन की सरकार जरूर है। क्योंकि सवाल उठता है जब दरिंदगी बार बार दोहराया जाता है बिहार में। तो बताएंगे आपको कि कौन सी बड़ी दरिंदगी हुई है बिहार में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। जैसे कि आपको पता है, तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम मीडिया के सवाल पे उतावले हो जाते हैं। अब बड़े बड़े बोलते हैं। अब बोलते क्या है कि कहने वाले कुछ भी बोलते रहते हैं, मीडिया वाले तो कुछ भी छापते हैं। बिहार में सुशासन है तो नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, जब बिहार में सुशासन है तो कुशासन कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पे कुशासन ही है। ये लोग बड़े बड़े बोल करके अपने कुशासन को छुपा करके सुशासन का राग लपते हैं। नीतीश और तेजस्वी की जो जोड़ी है ना, चाचा भतीजा का, पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ जोड़ी है। इनकी जैसी जोड़ी किसी का नहीं है। पल में एक दूसरे को गाली देते हैं और पल में एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं। यह हालात है इन दोनों नेताओं का, खासकर बिहार सरकार का जो नेता है ना, दोनों इन लोगों का। बिहार में बड़े बड़े घटना होते हैं बार बार। आपको हमने कई बार न्यूज दिखाया होगा कि दिन दहाड़े लड़की को किडनैप कर लिया गया, पटना से, मुजफ्फरपुर से, सीतामढ़ी से। हमेशा ऐसा ही दरिंदगी होते रहता है, लेकिन बिहार पुलिस और बिहार सरकार इसे रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। इन लोगों पे सवाल उठता है कि आखिर नाकामयाब साबित क्यों हो रहा है इनका पुलिसकर्मी और बिहार सरकार। जब नहीं चला सकते हैं भाई बिहार सरकार को, बिहार को, तो इस्तीफा दीजिए अपने पद से। काहे के लिए लोगों को फंसा के रखे हैं कि सुशासन का शासन है। सुशासन का शासन है या नहीं, कुशासन का शासन है यहाँ पे। इसलिए यह हालात हो रहा है। दिन प्रतिदिन बद से बदतर बिहार की हालात होते जा रहा है। शराबबंदी होते हुए भी शराब से लोग मर रहे हैं, भी शराब पीकर लोग मर रहे हैं, क्योंकि शराबबंदी कागजों में है। हकीकत में तो बिहार पुलिस और बिहार सरकार शराबबंदी को रोकने में कारगर साबित नहीं हुई है, यानी अयोग्य साबित हो गई है। कागज में शराबबंदी है, होम डिलीवरी शराब बिकता है। कई बार पटना जंक्शन में ही देखा गया है, पटना के रोड में देखा गया है कि दारू पी करके लोग पड़े हुए हैं। यानी दारू को रोकने में बिहार सरकार अयोग्य साबित हो रही है। लेकिन राग लपते हैं सब कुछ ठीक है, शराबबंदी है। बिहार में दिन दहाड़े डकैती होता है, लेकिन बिहार पुलिस और बिहार सरकार एक ही राग लपती है। यहाँ पे सुशासन की शासन है, लेकिन हकीकत में महाजंगल राज की शासन है। बिहार में जंगल राज पूरा का पूरा भर चुका है।
जो रेड लाइन होता है ना, वो रेड लाइन क्रॉस कर चुका है बिहार में जंगल राज का। बिहार में जो दरिंदगी सामने आया है वो आपको बता दें, हम पटना के फुलवारी शरीफ से 8 साल की 2 लड़कियों को किडनैप किया गया है और उसके साथ में दरिंदगी किया गया है। 24 घंटा हो गए, अभी तक उन दरिंदों का पता नहीं चल पाया है। 24 घंटा बीत गए, अभी तक उन दरिंदों का पता नहीं चल सका है कि आखिर वो कौन दरिंदे थे जो दिन दहाड़े बच्ची को किडनैप करते हैं, वो भी नाबालिग बच्ची, 8 साल की बच्ची को, और उसके साथ में दरिंदगी करते हैं। आखिर है कौन? आखिर ऐसा बार बार घटना क्यों घट रहा है? अगर यही घटना बिहार से कहीं और बाहर हुआ होता, जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश होता है, तो अभी तक तेजस्वी यादव जी कितना बात बोल चुके होते, नीतीश कुमार जी बोल चुके होते। लेकिन खुद की स्थान पे जब घटना घटा है तो एक बार भी अफसोस व्यक्त भी नहीं किए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी। इन लोगों को पता ही नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है, अगर मीडिया सवाल करती है इन लोगों से, ये लोग क्या बोलते हैं पता है? हमें मालूम ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं है, यही राग लपते हैं। और नीतीश बाबू तो हाथ जोड़ करके सर नीचे कर लेते हैं, मीडिया का जवाब ही नहीं देते हैं। आज जो जवाब देते हैं तेजस्वी यादव जी, वो बोलते हैं हमें पता ही नहीं था। ये हालात है। अपनी कमियां छुपाने की सबसे बड़ी नमूना तरीका है कि कह दीजिए हमें मालूम ही नहीं है, हाथ जोड़ के सर झुका लीजिए, हमें कुछ पता ही नहीं है। मीडिया ऐसे तो मान जाएगी ना, लेकिन पब्लिक को दिखाई दे रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। भारत की अंदर में जो बिहार है, इस बिहार का आपराधिक गतिविधियां किस कदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने में बिहार सरकार अयोग्य साबित हो रही है, बिहार पुलिस अयोग्य साबित हो रही है। बिहार की जनता बखूबी देख रही है कि ये लोग बड़े बड़े बोल बोलते हैं, जातिवादी बात करते हैं, जातों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाते हैं, लेकिन बिहार की अपराध को रोकने में कामयाब नहीं है, ना कामयाब साबित हो रही है बिहार सरकार और बिहार की पुलिस। तभी तो दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहा है। 1 साल के अंदर में कितना अपराध हो चुका, बड़ा बड़ा अपराध, यहाँ तक कि यहाँ पे पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। बालू माफिया द्वारा पुलिस के ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दिया जाता है और पुलिस ही मारे जाते हैं। जो पुलिस स्टेशन होता है उसके 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर के दायरे में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। शराब पुलिस स्टेशन से ही शराब को बेच दिया जाता है, पकड़ा हुआ शराब को दोबारा तस्करी कर दिया जाता है पुलिसों के ही द्वारा। यह हालात है बिहार का, और इसे रोकने में बिहार सरकार नाकामयाब साबित हो रही है, क्योंकि पुलिस ही जब अपनी औकात पर उतर जा रही है, ब्लैकमेल में शराब बेचने लग रही है, तो फिर शराब का खाक बंद होगा। पुलिस ही जब सुरक्षित नहीं है, पुलिस को ही मारा जा रहा है, तो आम पब्लिक सुरक्षित क्या खाक होंगे। शर्म होनी चाहिए बिहार सरकार को कि सुशासन का राग अलपते रहते हैं और बड़े बड़े घटना बिहार में होते रहता है। लेकिन इसे खत्म कर सकते हैं आप लोग चाहिएगा तो बिहार में सुशासन का शासन आएगा, एक न एक दिन आएगा, कुशासन का अंत होना तय है। बट आप लोगों के हाथ में जनता जनार्दन। चलिए, हमारी बातों से आप लोग कहां तक सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।